सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शाम के समय घर में दीपक जलाने से क्या फायदा होता है, हमारे शरीर में क्या फायदा होता है एवं हमें कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती है। यह आप लोगों के सवाल हैं जो आप लोगों ने फोन करके, कमेंट या मैसेज के माध्यम से पूछ रखे हैं। अब आप सभी जानते हैं कि फोन पर या मैसेजों के माध्यम से ये सारी चीज़ों का जवाब नहीं दे पाते। उसके साथ साथ माफ़ी भी चाहूँगा कि ना तो आप लोगों के फ़ोन अटेंड कर पाता हूँ, ना आप लोगों से मिल पाता हूँ, ना आप लोगों के समय पर जवाब दे पाता हूँ। उसके साथ साथ काफ़ी प्रेमियों की ये भी शिकायत है, आप खाटू धाम आते हो, चुलकाना आते हो, दिल्ली आते हो, मिलते नहीं। देखिए, समय का अभाव है, बहुत ज़्यादा अभाव है, माफ़ी चाहूँगा। तो अब जो साथी हैं, जो टीम मेंबर हैं, उन्होंने भी कहा कि अब से आगे जहाँ भी चलेंगे तो कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से सभी को बताकर चलेंगे, क्योंकि देखिए अब सभी के साथ नंबर भी साझा नहीं किया जाता, सभी के फ़ोन भी नहीं उठा सकते और सभी के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते। तो आपका जो अपना ये चैनल है MB रिकॉर्ड भक्ति, आप फेसबुक पर देख रहे हो तो अपना परिवार है, यूट्यूब पर देख रहे हो तो आपका अपना परिवार है। इस समय आपका यह परिवार 4 लाख प्लस प्रेमियों का परिवार बन चुका है। इस चैनल पर जो कोई भी वीडियो आती है बाबा श्याम से संबंधित, घर की पूजा पाठ से संबंधित और पितरों से संबंधित तीन टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया है और उन्हीं टॉपिकों पर समय समय पर वीडियो आती रहती है। तो इसी की चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में हम आप सभी को 2 दिन पहले बता देंगे कि अब उस धाम पर बाबा के आदेश हुए हैं, वहाँ आने का मन है। दिल्ली, चंडीगढ़ या जहाँ भी बाबा के आदेश होंगे, जहाँ भी कोई हमें थोड़ा बहुत काम होगा, जहाँ भी हम आ रहे होंगे, तो वहाँ आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बता दिया जाएगा। वहाँ आप लोगों को जगह भी बता दी जाएगी, तो जो भी प्रेमी मिलना चाहें, इच्छुक है, वो मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। आप सभी जैसे शाम को पूजा पाठ करते होंगे, जरूर करते होंगे घर में, और नहीं करते तो आज से करना शुरू कर दीजिए। क्यों? शाम का समय घर में किस समय दीपक जलाना चाहिए? सबसे पहले ये देखिए कि आप जहां भी रहते हो, क्या आसपास वहां कोई मंदिर है? उस मंदिर में जिस समय आरती का समय होता है, वही आपके घर में आरती का समय होना चाहिए। अब अगर आप उस मंदिर में आरती में जाते हो तो आरती से 10 मिनट पहले अपने घर में दिया बाती करके फिर वहां जाइए। या आपके आसपास मंदिर भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट नेट की सहायता लीजिए और पता करिए कि आपके आसपास सूर्यास्त का समय क्या है। सूर्यास्त का जो समय है वो अपने आप में बहुत ही प्रबल समय है। उस समय पर सभी मंदिरों में आरती होती है, सभी लोग पूजा पाठ में व्यस्त होते हैं, सभी लोग उस समय किसी न किसी माध्यम से भगवान को रिझाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो जब ब्रह्मांड का हर एक व्यक्ति उस समय भगवान को अपने पास बुलाने या आप भगवान के नजदीक जाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो उस समय पर सभी दैवीय शक्तियां पूर्ण वेग के साथ पृथ्वी पर विचरण कर रही होती हैं। उस समय जब हम अपने घर में, अपने पूजा स्थान पर दीपक जलाते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पूजा स्थान पर नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी अपने आप ही वहां बैठ जाती है। आप जो भी अपने मंदिर में तस्वीर रखें, तस्वीर फ्रेम वाली, जो फ्रेम वाली फोटो होती है, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो तो फ्रेम वाली फोटो रखना, कोई पत्थर वाली, पीतल वाली या कोई ऐसी चीजें मत रखना। फ्रेम वाली, जो फ्रेम जड़ित होती है, जिन्हें दीवार पर टांगा जा सकता है, वैसी फोटो में रखना अपने घर में। और कोशिश करना छोटी से छोटी फोटो, अंगूठे से बड़ी फोटो वैसे तो रखनी नहीं चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं इतनी फोटो मिलेगी, तो आप कोशिश करिए कि छोटी फोटो में हो, ज्यादा बड़ी फोटो ना हो। और जब आप पूजा करने बैठते हो तो आपको उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। जब आपकी पूजा पाठ लगातार 21 दिनों तक, 41 दिनों तक चलती है, तो वो आपका जो पूजा स्थान है वो सिद्ध हो जाता है। मूर्तियां सिद्ध नहीं होती कभी भी, याद रख लेना इस बात को। वो जो स्थान है, स्थान की प्रधानता है, स्थान सिद्ध हो जाता है। अब जो आप दीपक जलाते हो, तो क्या वो मूर्ति के पास जाती है? वो नहीं। दीपक के माध्यम सबसे शुद्ध क्या है? सबसे शुद्ध है अग्नि। और देवताओं में, इंसानों में पृथ्वी तत्व प्रधान होता है, इसलिए बोला जाता है ना, उसके पार्थिव शरीर को वहां लाया गया, उसके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। देवताओं के लिए नहीं बोला जाता, क्योंकि मनुष्यों में, इंसानों में पृथ्वी तत्व प्रधान होता है, इसलिए उनका शरीर पार्थिव शरीर कहलाता है। देवताओं में अग्नि तत्व प्रधान होता है, इसलिए ज्योत के माध्यम से, दिए के माध्यम से, अखंड ज्योत के माध्यम से भगवान को वहां विराजमान किया जाता है, उस देवी देवता का आह्वान किया जाता है, उसको बुलाया जाता है। और जो भी हम भोग लगाते हैं, आपने देखा होगा, हम उपले की अगियारी रखते हैं या फिर कपूर जलाते हैं, उसके अंदर लौंग का भोग, या हमने घर पर जो भी भोग बनाया है वो अग्नि के माध्यम से देवता को दिया जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि देवताओं में अग्नि तत्व प्रधान होता है और वो अग्नि के माध्यम से भोग लगाते हैं।
या फिर आप लोगों ने देखा होगा जब आप कभी खाटू गए हो या किसी और दरबार गए होगे तो आपके हाथ में जो भोजन है उसे पुजारी जी बाबा के सामने करते हैं, सिर्फ बाबा के नजदीक ले जाकर महकार द्वारा, नासिका द्वारा देवी देवता उस भोजन को ग्रहण करते हैं। देखा होगा आपने ये चीज। तो उसी प्रकार आपके घर के मंदिर में भी जब सायंकाल को सूर्यास्त का समय होता है उसी समय आपको दीपक जलाना है। आप 1 दीपक जलाते हो, 2 जलाते हो, वो आपकी मर्जी है। उस समय घंटी जरूर बजनी चाहिए। घंटी बजती है ना तो देवी देवता वहां आ जाते हैं घंटियों की आवाज सुनकर और दीपक की लो में विराजमान हो जाते हैं। अब आप अपने घर पर किस तरह पूजा करते हो ये आप लोगों का खुद का काम है। आप देखिए, जिस देवी देवता की पूजा का जो नियम है उसी नियम के अनुसार आप पूजा करिए। उस समय आप वहां बैठकर कम से कम 15 मिनट उस देवता को जरूर दीजिए। क्यों दीजिए? जैसे ही आपने दीपक जलाया, घंटी बजाई, देवता का आह्वान किया, देवता आए। अब उस देवता की आपको चालीसा और आरती जरूर पढ़नी है। साथ में बाबा हनुमान की चालीसा और आरती जरूर पढ़नी है, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी मंदिर में चले जाइए वहां आपको बाबा हनुमान जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि हनुमान जी ही एकमात्र है जो सभी देवी देवताओं के साथ पूजे जाते हैं। जिस प्रकार गणेश भगवान के बगैर कोई पूजा शुरू नहीं होती, बाबा हनुमान के बगैर कोई पूजा पूरी भी नहीं मानी जाती। तो ऐसे में जब हम चालीसा का पाठ करते हैं वो बैठ कर किया जाता है, और जब आरती करते हैं वो खड़ा होकर किया जाता है। तो आरती आप दीपक के साथ भी कर सकते हो, कपूर के साथ भी कर सकते हो। अगर ये चीज नहीं होती तो धूप के साथ भी आरती कर सकते हो। ये चीज भी नहीं है, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, किताब खोलो, आरती पढ़ो। श्याम आरती, हनुमान आरती, दुर्गा आरती, जो भी देवी देवता की आप पूजा करते हो ना, सिर्फ उन्हीं की आरती आप पढ़िए। 15 मिनट का समय जब आप उस देवी देवताओं को देने लगते हैं तो शुरू के 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जब आप ये काम करते हो तो आप करते हो, लेकिन उसके बाद वो देवता आपसे वो काम करवाने लगते हैं। 3 दिन जब आपने शाम को, मान के चलो आप शाम को 6 बजे आपने दीपक जलाया, देवता का आह्वान किया, देवता आए, आपका भोग स्वीकार किया, 15 मिनट तक आपने उनके सामने जो भी बातें बतानी थी वो बताई। चौथे दिन आप जब 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाओगे ना तो देवता पहले से ही वहां विराजमान हो जाएंगे कि यह समय मेरे बच्चे के आने का समय है और मैं पहले से ही विराजमान हो जाता हूँ। फिर वो देवता आपसे काम करवाने लगते हैं। धीरे धीरे आपका शरीर शुद्ध होने लगता है, आपके घर की नेगेटिविटी दूर होने लगती है, आपके घर की जो रुके हुए काम थे, जो व्यापार किसी ने बांध दिया था, घर परिवार बंधा हुआ था, बुद्धि बंधी हुई थी, वो सब चीजें धीरे धीरे अपने आप खुलने लगती हैं। जो हर रोज शाम को दीपक जलाते हैं उनकी बात है ये। दीपक जलाने का अर्थ क्या होता है? अपने बाहर भी उजाला करना और अपने अंदर भी उजाला करना। ये कुछ भी ना कर सको तो शाम को अपने घर की लाइटें जरूर जलाया करो, क्योंकि जो अपने खुद के घर में उजाला करता है शाम के समय, भगवान उसकी जिंदगी में उजाला कर देते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग थोड़ा सा भूल जाते हो। खुद जलाया करो, कोशिश किया करो घर की सभी लाइटों को खुद जलाया जाए, शाम होते ही जला दिया जाए, ताकि आपके घर में अंधेरा प्रवेश ना कर पाए। अंधेरे का मतलब नेगेटिविटी, उजाले का मतलब पॉजिटिविटी। तो आपका शरीर शुद्ध होगा, आपका घर शुद्ध होगा, आपका दिमाग शुद्ध होगा, आपके व्यापार के काम के रास्ते खोल दिए जाएंगे और धीरे धीरे वो आर्थिक एवं आध्यात्मिक उन्नति आपकी शुरू हो जाएगी जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। धीरे धीरे आपका जीवन, फिर आपके परिवार का जीवन और फिर आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं उनका जीवन भी आप बदल कर रख दोगे। ये कोई कहने या सुनने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल करके देखना। आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा आपकी जिंदगी का। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। सभी के पास भेजना, अपने रिश्तेदारों के पास, पड़ोसियों के पास, परिवार के पास, फ्रेंड सर्कल के पास, और सभी को बताओ कि आज अभी इसी समय से हम भी शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाना शुरू करेंगे। और एक ही स्थान पर आप पूरा परिवार पूजा कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। एक ही स्थान पर पूरा परिवार पूजा करे, दीपक चाहे कोई भी जलाए, वो धोख सभी लिया करो। इससे सभी की पूजा भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उनको स्वीकृति मिल जाती है। तो शेयर करिए सभी प्रेमियों के साथ। जय श्री श्याम।